एक शांत और हरे भरे गांव में देवराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसके अतीत के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। देवराम की दो बेटियां थीं, अनाया और काव्या। अनाया बहुत पढ़ाकू, समझदार और गंभीर स्वभाव की थी। वह हमेशा किताबों में खोई रहती और हर काम सोच समझकर करती। लेकिन काव्या बिल्कुल अलग थी। काव्या हंसमुख, चंचल और बेफिक्र थी। उसे खेतों में घूमना, पेड़ों पर चढ़ना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। गांव वाले अक्सर कहते थे, अनाया बहुत आगे जाएगी, लेकिन काव्या तो बस खेलती रहती है। देवराम यह सब सुनता, पर कभी कुछ नहीं कहता। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, देवराम ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने गंभीर आवाज में कहा, कल मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा, वही मेरी सारी संपत्ति का हकदार होगा। दोनों बहनें हैरान रह गईं, क्योंकि उनके पिता के पास तो बस एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन थी। लेकिन देवराम की आंखों में आज कुछ रहस्य जरूर था। अगली सुबह देवराम ने दोनों को एक एक लालटेन दी। उसने कहा, आज रात तुम दोनों को जंगल के बीचों बीच जाना होगा। वहां एक पुराना कुआं है, और उसके अंदर एक बहुत कीमती चीज छिपी है। जो उसे ढूंढ कर लेकर आएगा, वही परीक्षा जीत जाएगा। गांव वाले यह सुनकर डर गए, क्योंकि वह जंगल रात में बहुत डरावना माना जाता था। रात होते ही दोनों बहनें लालटेन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। धीरे धीरे दोनों उस पुराने कुएं तक पहुंच गईं। अनाया ने कुएं के अंदर झांका। उसे नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। तुरंत कुएं में उतरकर उस सिक्के को उठा लिया। अनाया खुश हो गई। उसे लगा, परीक्षा तो उसने जीत ली। अब काव्या ने कुएं में झांका। उसे सिक्का नहीं दिखा, लेकिन अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या? काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने ध्यान से देखा तो कुएं के पास उसका पिता देवराम गिरा हुआ घायल बैठा हुआ था। सुबह होते ही काव्या अपने पिता को धीरे धीरे सहारा देकर घर की ओर ले जा रही थी। अनाया अपने पिता को उछलकर खुशी से सिक्का दिखा रही थी, लेकिन उसे यह भी ध्यान नहीं था कि उसके पिताजी घायल है। गांव वाले हैरानी से यह सब देख रहे थे। अनाया के हाथ में सोने का सिक्का था, और काव्या अपने घायल पिता को सहारा देकर घर के अंदर ला रही थी। देवराम ने धीरे धीरे खड़े होकर दोनों बेटियों की ओर देखा। फिर वह मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, मेरी बेटियों, आज की परीक्षा सोने या खजाने की नहीं थी। यह परीक्षा इस बात की थी कि तुम दुनिया को कैसे देखती हो। वह थोड़ी देर रुका, फिर आगे बोला, अनाया, तुमने जो किया वह भी गलत नहीं था। तुमने अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल किया। तुमने चमकता हुआ सिक्का देखा और उसे पाने के लिए मेहनत की। यह बताता है कि तुम समझदार हो और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखती हो। फिर उसने काव्या की ओर प्यार से देखा। लेकिन काव्या, तुमने कुछ और देखा। तुमने सोने की चमक नहीं देखी, बल्कि एक इंसान की पुकार सुनी। तुमने बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करने का फैसला किया। गांव वाले ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी के पास बहुत ज्ञान हो, धन हो, लेकिन उसके पास दूसरों के लिए दया ना हो तो वह सब बेकार है। लेकिन अगर किसी के पास दिल अच्छा हो, वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो वही इंसान समाज को सच में बेहतर बनाता है।